Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today I am going to deliver a lecture on the discovery of X-rays. And atomic number Z. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Press bell icon. This article belongs to chapter number 5, FSC part 1. X-rays were discovered by Roentgen. और ये किस तरह से डिस्कवर की गई थी? रोएंटजन ने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड रेस पैदा की गई। इन कैथोड रेस को कनकेव मिरर के ज़रिए सिंगल पॉइंट पर फोकस किया गया ताकि इनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जा सके। जहाँ पर इनको फोकस किया गया वहाँ पर क्या रखा गया? एनोड, और एनोड को दो नाम दिए गए। एक तो उसको नाम दिया गया एनोड तो उसका नेम था, दैट वाज कॉल्ड एज कैथोड। तो एनोड को और नाम भी दिए गए, उसको एंटी कैथोड का नाम भी दिया गया और टारगेट मटेरियल का नाम भी दिया गया। ये टारगेट मटेरियल किसका बना हुआ था? ये टारगेट मटेरियल बना हुआ था किसका? हैवी मेटल का। ये जो हैवी मेटल का टारगेट मटेरियल बना हुआ था, जैसे ही कैथोड रेज इसके ऊपर स्ट्राइक की, वहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पैदा हुई। तो हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पैदा हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, दे वर कॉल्ड एज एक्स रेस। और ये हर साइड पर निकली, ये ऑल साइड्स पर मूव कर गई। दे वर मूव टू ऑल साइड्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये इनकी जो प्रोडक्शन है दैट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड। ये एनोड के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली इसके बाद रोएंटजन ने एक और काम किया, व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स रेज स्पेक्ट्रम। एक्स रेज स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो एक्स रेज जो होती हैं, एक्स रेज जो है ऑल साइड्स पर पैदा होती हैं। तो रोएंटजन ने ये काम किया कि बेसिकली इनके आगे क्या रखी? प्लाटिनम की स्लिट रख दी। प्लाटिनम की स्लिट रखने पर, ये प्लाटिनम स्लिट है, इस स्लिट में से फ्यू एक्स रेज पास हुई। प्लाटिनम स्लिट में से फ्यू एक्स रेज पास हुई। जो फ्यू एक्स रेज पास हुई, ठीक है, उनको आगे एक विंडो में से पास किया गया। वो डिस्चार्ज ट्यूब में से क्या हुआ? मर्ज आउट, वो बाहर निकली। किस में से? थ्रू एल्यूमिनियम विंडो। एल्यूमिनियम की विंडो से वो बाहर आ गई। आगे क्या रखा हुआ था रोएंटजन ने? ये जैसे ही बाहर आ गई, मर्ज आउट हो गई, आगे उसने पोटाशियम फेरिसाइनाइड या पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 पोटाशियम फेरोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स रखा हुआ था। इस कॉम्प्लेक्स से स्ट्राइक करने पर एक्स रेज कई लाइनों में स्प्लिट हो गई। कैसे पता चला कि स्प्लिट हो गई हैं? पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ स्ट्राइक करने पर एक्स रेज जो है ये फर्दर लाइंस में क्या हो गई? लाइंस में स्प्लिट हो गई। जब एक्स रेज लाइंस में स्प्लिट हो गई तो ये काम किया गया कि कैसे पता चला स्प्लिट हो गई हैं? आगे जिंक सल्फाइड प्लेट का डिटेक्टर था, तो उस डिटेक्टर पर पता चला कि जिंक सल्फाइड प्लेट के जो डिटेक्टर है वो शो करता है एक्स रेज कई लाइनों में स्प्लिट हो गई हैं।
तो ये जो लाइंस पैदा होती हैं ये कौन कौन सी हैं? दे आर कॉल्ड एज के सीरीज। इन लाइंस को फर्दर स्प्लिट किया गया, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज और एन सीरीज। अब सवाल उठा ये सीरीज कैसे पैदा होती हैं, वो भी हम डिटेल में जाके समझेंगे। तो ये जो के सीरीज हैं इनको फर्दर स्प्लिट किया गया है, के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एम अल्फ़ा, एम बीटा। बेसिकली ये हमने लिख तो दिया, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज स्पेक्ट्रम। तो एक्स रेज स्पेक्ट्रम की वजह क्या है? बेसिकली अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। अब ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। जब हाई एनर्जी कैथोड रेज आती हैं से उन्होंने के सीरीज से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए, तो एल सीरीज़ वाले इलेक्ट्रॉन के में फॉल करेंगे उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो जब एल सीरीज़ वाले के में फॉल करेंगे वहाँ से जो एक्स रेज पैदा होंगे दे आर कॉल्ड एज के अल्फ़ा। और इसी तरह से अगर एम वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये के वाली खाली जगह को फिल करने के लिए आके गिरें तो जो एक्स रेज पैदा होते हैं दे आर कॉल्ड एज के बीटा। तो इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा की डिस्टिंक्शन पता चल गई कि जैसे ही कैथोड रेज अंदर जाती हैं तो अंदर वाले शेल में खाली जगह पैदा होती है। तो अल्फ़ा और बीटा कैसे पैदा होते हैं? अगर एल वाले के में गिर जाएं के अल्फ़ा पैदा होंगे, एम वाले के में गिर जाएं तो के बीटा जो है एक्स रेज पैदा होते हैं। इसी तरह से एल अल्फ़ा कब पैदा होते हैं? अगर एम से इलेक्ट्रॉन एल में गिर जाएं, एल में खाली जगह पैदा हो तो वो एल अल्फ़ा होंगे। और अगर एन से एल में गिर जाएं तो उसको बोलते हैं एल बीटा। तो डिफरेंट टाइप के एक्स रेज पैदा होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है वर्क ऑफ मोज़ले। मोज़ले ने क्या काम किया? 1912 के अंदर मोज़ले ने काम किया और मोज़ले ने एक्स रेज पैदा की और उसने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्राई किया। ठीक है, 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्राई किया। पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक 38 एलिमेंट्स उसने ट्राई किए और ये सारे हैवी एलिमेंट थे। तो उसने कहा था कि जब भी एलिमेंट चेंज किया जाए, एलिमेंट चेंज करेंगे तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों जो हैं वो चेंज हो जाती हैं जब एलिमेंट को चेंज किया जाता है। तो जो उसने ट्राई किया, उसने ये ट्राई किया कि जब भी किसी एलिमेंट को बदला जाएगा, मेन चीज़ क्या है? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जैसे ही चेंज होगा तो एक्स रेज जो हैं, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जो है एनोड के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी के साथ। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्क, जो इसने काम किया, इसका जो काम था, इसके काम की बेस पर ही कंक्लूडेड सम कंक्लूजन्स, उसने कुछ कंक्लूजन्स ड्रा किए। उसके कंक्लूजन्स में पहला कंक्लूजन ये था कि उसने बेसिकली ये कहा कि एक्स रेज जो हैं उनकी 2 टाइप्स में स्प्लिट किया गया है, 2 टाइप्स बनाई गई हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका शॉर्ट वेवलेंथ है और कुछ ऐसे हैं जिनका लॉन्ग वेवलेंथ है। शॉर्ट वेवलेंथ वाले को उसने नाम दे दिया, के सीरीज़ का नाम दे दिया, और लॉन्ग वेवलेंथ वालों को एल सीरीज़ का नाम दे दिया। पहला कंक्लूजन के सीरीज़ और एल सीरीज़ का नाम दे दिया। फिर उसने ये किया, दूसरा उसने ये कहा कि जब एटॉमिक नंबर जो है, इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड
अगर एनोड का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इज इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन एटॉमिक नंबर। और ये जो वेवलेंथ है किन का, एक्स रेज का, वो एक दूसरे के इनवर्स है। मीन अगर एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज कर दोगे देन एक्स रेज जो होंगे, एक्स रेज का वेवलेंथ विल बिकम शॉर्ट एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज और एटॉमिक नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। तीसरा, उसने एक लॉ दिया दैट वाज कॉल्ड एज मोजले लॉ। व्हाट इज कॉल्ड एज मोजले लॉ? मोजले लॉ ये था कि उसने नंबर 1 रिलेशन दिया, सिंपल रिलेशनशिप दिया, किसके दरमियान, बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के दरमियान जो है उसने रिलेशनशिप दिया। तो उसने जो रिलेशनशिप दिया वो ये था कि ये जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है ये इक्वल टू होगा a इंटू जी माइनस बी के, वेर ए जो है उसको उसने नाम दिया दैट वाज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और बी को उसने नाम दिया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कलेक्टिवली ए और बी वर कॉल्ड एज मोजले कांस्टेंट। इनको मोजले कांस्टेंट का नाम दे दिया उसने। अब अगर ये कांस्टेंट ख़त्म कर दिए जाएं तो ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो अगर हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइडों का। तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के। तो ये यहाँ से हम मोजले लॉ को डिफाइन करते हैं। ये मोजले लॉ क्या कहता है, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज is directly proportional to, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड के। दिस इज कॉल्ड एज मोजले लॉ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मोजले लॉ। एक्स रेस की जो फ्रीक्वेंसी है ये एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड दैट इज कॉल्ड एज मोजले लॉ। तो ये मोजले लॉ ये कहता है कि ये जो एक्स रेस की प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेस, ये कहता है कि प्रोडक्शन जो है ये डिपेंड करती है किस पे, अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड। और इस बना पर उसने ये कहा कि एटॉमिक नंबर जो है ये मोर फंडामेंटल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एटम एज कंपेयर टू एटॉमिक मास के। तो इस बिना पर उसने क्या दे दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या किया गया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो मोजले लॉ की कुछ इंपॉर्टेंस भी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोजले लॉ? तो मोजले लॉ की इंपॉर्टेंस फर्स्ट ये है कि कुछ एलिमेंट्स को प्रॉपर पोजीशन दे दी गई, प्रॉपर पोजीशन दे दी गई। फॉर एग्जांपल पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरस इनको इकट्ठा किया गया था
बाद में इनको अलग-अलग कर दिया गया, पोटाशियम को भी अलग कर दिया गया, इन एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया। ये नॉर्मल एलिमेंट्स थे जब एटॉमिक नंबर की बेस पर प्लेस किया, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, इनको प्रॉपर पोजीशन मिल गई। और मोज़ले लॉ जो है ये हेल्पफुल है फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसके ज़रिए न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी पॉसिबल हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल रोडियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्टिनम है, एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल थोरियम है। इनकी डिस्कवरी के लिए ये हेल्पफुल था। तीसरी इम्पोर्टेंस है कि इसके ज़रिए डिस्कवर की गई क्या, डिस्कवर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन मोज़ले लॉ एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब ज़रा गौर करते हैं कि एक्स रेज कैसे डिस्कवर की गई थी। खुलासा देख लेते हैं। रोंटगन ने डिस्कवर की थी। उसने ये कहा था कि कैथोड रेज को जब एनोड पर स्ट्राइक किया जाता है तो एनोड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पैदा होती हैं ऑल डायरेक्शन। तो वो जो पैदा होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड पे। उनको क्या बोला गया? दे वर कॉल्ड एज एक्स रेज। एनोड के दो नाम थे, एंटी कैथोड और टारगेट मटेरियल। एक्स रे स्पेक्ट्रम क्या है? एक्स रेज जो पैदा होती हैं थोड़ी सी स्लिट में से पास होती है, एल्यूमिनियम विंडो से मर्ज आउट होती हैं, पोटाशियम फेरिक साइनाइड से स्ट्राइक करके लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। लाइंस को एक्स रे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कैसे पता चला? जिंक सल्फाइड प्लेट के जरिए पता चला। ये जो लाइंस हैं इनको KLMN सीरीज का नाम दिया गया। फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा। फिर हमने ये पढ़ा के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा ये कैसे पैदा होते हैं। वर्क ऑफ मोज़ले 1912 में मोज़ले ने 38 एलिमेंट्स ट्राई किए और जो एक्स रेज पैदा किए ये 0.04 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.8 एंगस्ट्रॉम तक इसने डिफरेंट एक्स रेज पैदा किए। तो या 0.04 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम तक डिफरेंट एक्स रेज जो हैं इसने पैदा किए। तो उनको स्टडी किया तो उनका जो है जी उसने जो एक्स रेज ट्राई किए उनका वेवलेंथ 0.04 से एंगस्ट्रॉम से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक डिफरेंट जो हैं एक्स रेज उसने पैदा किए। उनका ये डिफरेंट वेवलेंथ था। तो उसने ये कहा कि कम से कम वेवलेंथ इतना है 38 एलिमेंट्स में, मैक्सिमम इतना है। तो उसने कहा ये जो प्रोडक्शन होती है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड पे। और इस बना पर उसने कुछ जो है वो कंक्लूजन्स ड्रा किए। कंक्लूजन ये थे, एक्स रेज दो तरह के थे। कितनी रेंज उसने पैदा की? 0.04 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक उसने एक्स रेज पैदा किए। तो जिनका वेवलेंथ शार्टर था उनको के सीरीज, फिर एल सीरीज। फिर उसने इनके वेवलेंथ के बारे में जिक्र किया। फिर उसने मोज़ले लॉ दिया। मोज़ले लॉ को हमने डिफाइन कर लिया प्रॉपरली और उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देख ली। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon.